दोस्तों, कहा जाता है कि ज्यादा खाना या ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यही काम अब भारी पड़ गया है, न केवल राजभर पर बल्कि राजभर जी का बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। जो शाह साहब उनको एनडीए में लेकर आए थे, अब वो शायद खुद पछता रहे हो, क्योंकि निशाना साधना था, घोसी सीट पर हार की बौखलाहट निकालनी थी। जिस तरह से उन्हें लगातार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कुछ बोलना था, लेकिन उन्होंने पोल खोल दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। उन्होंने बाबा और साहेब की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। आज मैं आपको एक खबर का विश्लेषण हल्का सा करके दिखाऊंगा। आप जैसे ही उस खबर को पढ़ेंगे वैसे खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन उसका विश्लेषण हल्का सा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बात लगातार विपक्षी मोर्चा कहता रहा है। ये लगातार विपक्षी पार्टी के नेता कहते रहे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या साहेब और बाबा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप वॉशिंग पाउडर से धुल चुके हैं, जिसके बाद आपके ऊपर न घोटाले का न भ्रष्टाचार का कोई दाग बचेगा, जिसकी वजह से ना आपके घर पर ईडी आएगी, न दफ्तर पर सीबीआई आएगी, न आपके रिश्तेदारों के इनकम टैक्स की कोई छापेमारी होगी। और आपने तो देख ही लिया, हाल ही में विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के यहाँ आईटी के छापे पड़ रहे हैं। आजम खान के यहाँ अभी पहुंच गए थे, उनके करीबियों के यहाँ आईटी के छापे में पड़े, मिला 0 सन्नाटा। अभी आपने देखा, खबर भी पड़ी होगी, अबू आजमी के जो करीबी हैं, जो वाराणसी में रहते हैं, उनके करीबियों के यहाँ आईटी के छापे पड़े। क्या निकला? 0 सन्नाटा, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन छापे डालने से काम बनता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर एक दबाव बनता है और समझ में आता है कि सत्ता में रहते हुए व्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए व्यक्ति की पार्टी, उसके नाम, उसके पद और उससे जुड़ना कितना हानिकारक हो सकता है। यही किया जा रहा है। ये डंके की चोट पर बताने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ मिलकर अब सरकार चला रही है, उन लोगों के नाम भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों के तौर पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने गिने थे, मंच से भी गिने थे और ईडी भी उनके यहाँ भेजी थी। लेकिन जब से वो उनकी पार्टी में आए हैं तब से कुछ कहा नहीं जा रहा है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, अजीत पवार हैं जो शरद पवार के भतीजे हैं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में वो डिप्टी सीएम बने हुए। कितनी बढ़िया बात है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हुए, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को आजकल आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही इधर उधर किया तुरंत ईडी, सीबीआई, आईटी सब पहुंच जाएंगे। खैर, मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है। वो बयान अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ देना था, वो यादव परिवार के खिलाफ देना था, राम गोपाल यादव के खिलाफ देना था, लेकिन दे दिया उन्होंने बाबा और साहेब के खिलाफ। कैसे दिया है, पहले एक लाइन पढ़ लीजिए। यूपी तक को एक इंटरव्यू दिया था, जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने छापा भी अपनी वेबसाइट पर। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और सीएम योगी से मिलकर अपनी फाइल दबवा देते, राजभर का अखिलेश पर बड़ा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा ये। अब जो पूरा बयान है वो मैं पढ़ूं उससे पहले आपको साहेब का एक बयान याद दिलाना चाहता हूं। हाल ही में आपको याद होगा कि साहेब पहुंचे थे और उन्होंने तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है वहां वो केसीआर के खिलाफ बोल रहे थे, के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बता रहे थे, और बता रहे थे कि किस तरीके से एक बार केसीआर ने उनसे अपील की थी कि वो तो उम्रदराज हो चुके हैं, उनके बेटे को कहीं सेट करवा दिया जाए। लेकिन साहेब ने मना कर दिया, नहीं, मैं एनडीए में आपको नहीं ले सकता, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा नहीं रह सकता और भ्रष्टाचारी मेरे साथ खड़े रहकर मेरा तपन सहन नहीं कर पाते, मेरा ताप सह नहीं सकते, मेरी जो ईमानदारी है उसे सह नहीं पाते, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। यानी खुद को सबसे कट्टर ईमानदार कौन बता रहा था? साहेब बता रहा था। साहेब ने खुद को बता दिया था। अब इसकी पोल खोली किसने? ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को समझ लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पर ही निशाना साधना था। ऐसा ना हो मेरा वीडियो देख लेने के बाद कहीं ऐसी मांग उठने लग जाए कि राजभर जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि फिलहाल वो एनडीए में है। क्या कहा गया? राजभर जी ने बड़े मासूम है, उन्होंने मासूम होकर एक बड़ा जवाब दिया। उन्होंने ये जो यूपी तक है उन्होंने लिखा है कि इनसे बातचीत के दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि खनन घोटाले में भी लिखा कि माफी चाहेंगे, कहा खनन घोटाले में भी अखिलेश जी का नाम आया था। पढ़िए, लाइन पढ़ दे। फाइल पर दस्तखत किए, वे भले ही मिलकर भीतर के से फाइल बंद कर लें। गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल जी के बेटे शिवपाल यादव, अखिलेश के नाम आए। दिन में भाषण मारते हैं, इस लाइन को सबसे गौर के साथ पढ़िएगा। दिन में भाषण मारते हैं कौन? शिवपाल, अखिलेश, राम गोपाल, उनके परिवार के लोग दिन में भाषण मारते हैं और रात में पीएम मोदी और सीएम योगी के यहां सलाम ठोकर फाइल दबवा देते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं?
ये सवाल उन्होंने पूछा, शायद उनका आशय रहा होगा कि ये जांच एजेंसियों से पूछ लें या फिर अखिलेश शिवपाल के ऊपर हम छोड़ देंगे, लेकिन ये मसला निकल कर किसके आएगा? अब विपक्ष जांच एजेंसियों तो कह नहीं सकता कि सुनो भाई सुनो, ईडी वाले हमारे ऊपर छापेमारी करो, सीबीआई वाले छापेमारी करो। ये कहेगा कौन? ये कहेगा कौन? साहेब कहेंगे या बाबा कहेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब इनका कहना है कि अगर इनकी बात पर जाता हूं, इनका कहना है कि दिन भर भाषण करते हैं, चाहे वो रामगोपाल हो, चाहे वो शिवपाल हो या फिर अखिलेश यादव, वो शाम को जाकर पीएम मोदी से मिल लेते हैं, रात में जाकर मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ से मिल लेते हैं और उसके बाद अपनी फाइल दबा देते हैं। यानी भ्रष्टाचारियों के साथ ये दोनों भी खड़े हुए हैं, बाबा और साहिब। यानी साहिब झूठ बोल रहे थे हैदराबाद के अंदर कि वो ताप नहीं सह सकते, यानी उनके सामने जो झुक जाएगा वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता है। मतलब फाइल कैसे दबवा देते हैं? क्या ऐसा क्या करते हैं? यानी दबाने की आदत है इन लोगों को। सोचिए, खुद ही इन्होंने मान लिया कि अपने सामने नतमस्तक कराने की आदत भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुकी है। कितना ही बड़ा घोटाला कर ली भाई, यही तो हुई बात। आप यकीन मानिए, अगर गोमती रिवर फ्रंट में वो आरोपी हैं शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, जैसा कि इन्होंने कहा, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? डील कर ली इन्होंने, और डील करते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, डील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डील करते हैं। ये सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान से निकलकर सामने आता है। वरना अगर जो कार्रवाई करेगा, चाहे कितना ही मिल लीजिए, हम तो हमेशा कहते हैं ना, गोदी मीडिया पर देखिए, साहिब किताब से कोई नहीं बच सकता। बताया जाता है कि बाबा बिल्कुल सिंघम स्टाइल में काम करते हैं, नायक वाली स्टाइल में काम करते हैं। आप चले जाइए किसी न्यूज चैनल, उसमें देवरिया सुल्तानपुर वाले कांड पर किस तरह से हीरो बना दिया गया। शर्म से सर झुक जाना चाहिए था सरकारी कारिंदों का भी और सरकार का भी, लेकिन उसमें हीरो बनाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से। इतने बड़े कांड होने के बावजूद भी यह बताया जा रहा है कि कितना ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। अब तो अपराधी और माफिया नहीं है ना, आप ही कहते थे राम राजा किया, उसके बाद यह है स्थिति। और उस पर भी गोदी मीडिया की बेशर्मी देखिए, वो बताते हैं कि कितना तेज तर्रार एक्शन लिया गया है, और ऊपर से ओम प्रकाश राजभर ने खुद बोली खोल दी। अरे आप साफ साफ बताइए ना, वो कहना क्या चाहते हो आप भाई? इसमें ही बताइए, अगर इन दोनों से मिलने के बावजूद भी अगर वो कार्रवाई करें गोमती रिवर फ्रंट पर, और कौन सा पता नहीं जमीन खनन घोटाला बताया, उस घोटाले में और इनमें कार्रवाई हो अखिलेश यादव पर, तो माना जाएगा ना वो ईमानदार है। मिल लेने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि फाइल दबा देते हैं। यानी वो अगर अखिलेश यादव, मान लिया जाए यादव परिवार घोटाला कर रहा है, भ्रष्टाचारी है सबसे बड़ा, तो भ्रष्टाचारी का साथ देने वाला कौन हुआ? वो तो घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। तो कहना क्या चाहते हैं? ओम प्रकाश राजभर को अपने बयान को पूरी तरह से खोलकर बताना चाहिए था, साफ साफ बताना चाहिए था। बल्कि हकीकत बताऊं क्या है कि वो भी जानते हैं, और ये अब तो पूरी देश भी जान चुका है, उनकी जनता जानती है कि जिस तरह के मामले ये निकाल कर दबाने की कोशिश ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है वाकई अपने सामने विपक्ष को दबाने के लिए, उठती हुई आवाजों को दबाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, उनके नेताओं को तोड़ने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, जो काम पिछले 9.5 बरस से इस देश के अंदर हो रहा है। नमस्कार।